अभी एसिम्प्टोटिक नोशन, नेक्स्ट लेक्चर में एसिम्प्टोटिक नोटेशन देख रहे हैं। इसका क्या काम होता है? इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। एंड वी हैव थ्री नोटेशन, बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा, ठीक है। नाउ बिग ओ नोटेशन का क्या काम होता है? अगर एफ एन एंड जी एन आर फंक्शंस डिफाइंड in terms of n, then we can write fn is equal to big O of gn if and only if there exist two positive constants c and n naught, ठीक बताता हूँ सब, such that fn is less than or equal to c into gn for all n is greater than or equal to n naught, ठीक है। लास्ट में ध्यान देना, such that fn is less than or equal to c into gn for all n is, ये देखो n is greater than n naught, n is greater than n naught। अब बताता हूँ क्या है। fn है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम, ge है सिलेक्टेड बेस्ड ऑन लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट इन fn। ओके, अभी मैं बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को देखेंगे, fn इज़ लेस देन और इक्वल टू c इंटू जी एन। तो बिग ओ हो, ओमेगा हो, थीटा हो, जो भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, सी हमेशा जी एन के साथ आएगा। ऐसे ही आगे चल के देखें तो हमें पता चलेगा बिग ओ हमेशा जी एन के साथ लगेगा। कुछ भी एक्स्ट्रा टर्म हमेशा जी एन के साथ लगेगा, चाहे वो सी हो या बिग ओ हो। साइन कैसे डिसाइड करती है मैं बाद में बताता हूँ, और सी हो, बिग हो, जो भी हो, हमेशा वो जी एन के साथ लगेगा, एफ एन के साथ कुछ नहीं लगेगा। ओके, नाउ एफ एन दिया है यहाँ पे 2n+5, जी एन दिया है n। अब बिग ओ का क्या मतलब है? ओ जिसके साथ लग रहा है वो वैल्यू बड़ी है, मतलब ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह से याद रख सकते हो क्योंकि कई बार साइन में कन्फ्यूजन हो सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। बिग ओ का क्या मतलब है? ओ बड़ा है, मतलब ओ जिसके साथ लगा है वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। दैट मीन्स जी सी इंटू जी एन के साथ ही लगेगा ना वो, तो c इंटू जी एन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एन। इसको हम दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं एफ एन इज़ लेस देन और इक्वल टू c इंटू जी एन। बस हो गया पहला। अब इस पर क्वेश्चन देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग बिग ओ नोटेशन। एफ एन दे दिया 2n+5 एंड जी एन दे दिया n, राइट। तो इसको इक्वेशन में डाल देंगे, एफ एन इज़ लेस देन और इक्वल टू सी इंटू जी एन। एफ एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, जी एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अभी हमें सी और एन नोट की वैल्यू निकालनी। अब सी क्या होता है? सी होता है एनी वैल्यू दैट सूट्स द इक्वेशन वेल, ठीक है। तो हम यहाँ पे सी को 3 ले लेंगे, मतलब हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है ना। तो 2n+3 इज़ लेस देन और इक्वल टू सी इंटू एन। तो लेट से हम एक बार को मान के चलते हैं, हम n को 1 रख रहे हैं, तो 2+3 5 हो जाएगा और n 1 मतलब कम रहेगा। अब मान लेते हैं n को 2 रख रहे हैं, ठीक है। 4+3 7 लेस देन और इक्वल टू 2, राइट। 7 कैन नेवर बी लेस देन 2, राइट। हम मान के चल लेते हैं, मतलब हम कुछ भी रख लें, 2 इंटू 4 रखना पड़ेगा अगर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो c इक्वल टू 4 रखेंगे तो चल सकता है यहाँ पे n नॉट इक्वल टू 2। n नॉट मतलब मिनिमल वैल्यू ऑफ 2। ये चीज़ हम अच्छे से n नॉट की सिग्निफिकेंस सब समझ आएगी जब हम ग्राफ्स देखेंगे और वो आगे जाके देखेंगे। तो या तो ये रख लो, c को 4 रख लो, या तो दूसरा काम कर सकते हैं क्या कि c को 3 रख लो, ठीक है। अगर c को 3 रखा, क्योंकि हम ट्राई करते हैं कि कम से कम वैल्यू रखें, या फिर ठीक है 4 भी रख सकते हैं, पर सामने लेट से c को 3 रखा तो 3n 2n+3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3n, राइट। तो
अभी एन नोट की क्या वैल्यू रख सकते हैं, ये अब एन नोट क्या रहेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एन दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। नाउ एन नोट, लेट से हमने एन नोट को भी 3 रख दिया, तो एन को 3 से रिप्लेस कर दो, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 9, एंड यहाँ भी 3 रख दिया तो 9। सो 9 इज़ इक्वल टू 9, 9 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। हम 4 रखते हैं ना तो भी सही हो जाता, लेकिन ये जो लेस देन और इक्वल टू वाली कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं हो पाती, इसीलिए 3 बेस्ट ऑप्शन है जो कि हम रख सकते हैं सी और एन नॉट में। ठीक है, 4 से बेटर है 3 रखो, क्योंकि उसमें पूरी कंडीशन अच्छे से सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो ग्राफ इसका, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, सॉरी ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे एन नॉट जो है ना, मतलब ये जो डॉटेड लाइन है ये बता रहा है एन नॉट, इसके आगे कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इससे नीचे तो कभी जी ऊपर होगा कभी एफ़ ऊपर होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसके बाद हमेशा जी एफ़ से ऊपर रहना चाहिए। हमें बिगो में यही था ना, जी की वैल्यू एफ़ से ज़्यादा है, तो जी एफ़ से हमेशा ऊपर रहना चाहिए इस डॉटेड लाइन के बाद, इससे पहले जो भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इससे पहले होगा कम ज़्यादा दोनों में। तो ये डॉटेड लाइन जो है एन पर, ये बताता है एन नॉट, मिनिमल वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस कंडीशन सेटिस्फाइज। ओके, नाउ रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी 100n+6 यूजिंग बिग ओ नोटेशन। अब इसी के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जो कि नोट्स में देख सकते हैं। एफ एन की वैल्यू दे दी 100n+6, जी एन की वैल्यू दे दी n, इसको हम अपनी सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सी और एन नॉट की मोस्ट सूटेबल वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सब नोट्स में देख सकते हैं। ओके, अभी इसके बाद आ जाते हैं सीधा, इसके 3 क्वेश्चंस हैं, इसके बाद आते हैं ओमेगा नोटेशन पर। If fn and gn are functions which are defined in terms of n, then we can write fn is equal to omega of gn if and only if there exist two positive constants c and n naught such that fn is greater than c into gn। तो जो मेरा पहला रूल था, अब देखो मैं एग्जांपल को इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, उसमें हमें मोस्ट सूटेबल वैल्यू ऑफ एफ एन नॉट एंड जी निकालना है, जैसा कि पहले भी निकाला था, और बस वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करना है, मतलब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो बस यही बात है ना। ओमेगा में कंडीशन उल्टी हो जाती है, मतलब जो हमारा पहला रूल था वो हमेशा वो हमेशा रहेगा कि सी को किसी से भी मल्टीप्लाई करना हो हमेशा जी एन से करेंगे, कोई भी नोटेशन हो ओमेगा थीटा या फिर बिगो, ये हमेशा जी एन के साथ ही लगाया जाएगा। ठीक है, ये तो रहेगा, लेकिन साइन उल्टे हो जाएंगे। ओमेगा क्या होता है, एफ एन एंड जी एन आर फंक्शंस, ये तो डेफिनेशन पढ़ ली। इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट 2 पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन नॉट सच दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाइड एंड एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, ये तो रहता ही है। ठीक है, तो हम एक बार ओवरव्यू लेते हैं इस चीज़ का कि ये है क्या। बिग ओ का मतलब क्या होता है, वर्स्ट केस। लेट से हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, हम एक घर बना रहे हैं, लेट से घर बना लो, उसमें तुम्हारा खर्चा कोई जो बिल्डर बना रहा है वो कस्टमर को क्या बताएगा, खर्चा एग्जैक्ट 1 लाख आएगा, ये बता दे तो सबसे अच्छी बात है, इसलिए हम कहते हैं बेस्ट होता है थीटा बताता है एग्जैक्टली कितना इसका कॉम्प्लेक्सिटी आएगा एग्जैक्ट। अगर वो बिल्डर घर कस्टमर को बोलता है कि भाई देखो एटलीस्ट कम से कम 90,000 का खर्चा आएगा, तो वो ओमेगा नोटेशन लेगा, मतलब कम से कम इतना तो वो अरेंज करके रखे कि इतना तो होगा, इसलिए सबसे बेकार होता है। मतलब हमें कोई आइडिया ही नहीं है कितना खर्चा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस टर्म्स में देख, हमें कोई आइडिया ही नहीं है कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कम से कम इतनी तो होगी, इससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करें अभी, तो इसलिए अच्छा नहीं माना जाता ओमेगा। बिगो क्या होता है, बिगो होता है वर्स्ट केस, मतलब बिल्डर कस्टमर को बोल रहा है भाई देखो 1.5 लाख, इससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में 1.5 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, तो ये होगा बिग ओ नोटेशन
जो कि बताता है वर्स्ट केस में कितना होगा। तो ये देखो सबसे बेस्ट तो थीटा होगा, उसने एग्जैक्ट बता दिया। लेकिन ये भी अच्छा ही है ना कि तुम भाई 1.5 लाख अरेंज करके रखो, कितना भी बुरा से बुरा हो जाए इससे ज़्यादा नहीं जाएगा वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट का तो क्या है भाई, कितना भी बेकार हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये था इसका ओवरव्यू। इसलिए यहाँ पर साइन चेंज हो गया, एफ एन ग्रेटर हो गया सी ऑफ जी एन से। और इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है एंड मोस्ट सूटेबल वैल्यूज़ फॉर एन नॉट एन सी निकालना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, एफ एन है 2n+3, जी एन है n, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया 2n+3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी टू जी एन। एंड लेट से हम एक बार को n को 1 रख के देखते हैं, तो 5 इज़ ग्रेटर देन, हाँ भाई 5 तो ग्रेटर है 1 से। एंड n को, ठीक है, तो c को क्या रख सकते हैं, c को तुम चाहो तो 1 रख दो, चाहो तो 2 रख दो, अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि 2n+3 तो ज़्यादा ही रहता, मतलब जब तक 2n+3 ज़्यादा है उस हिसाब से c की वैल्यू को सेट करो। एनी वैल्यू, c इज़ एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, ओके। तो c को लेट से 2 सेट कर दिया तो 2n हो गया। अब n नोट की क्या वैल्यू, मिनिमल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस कंडीशन सेटिस्फाई, 1 रख दो, ठीक है। 2 + 3 5 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ एफ एन इज़ ओमेगा ऑफ जी एन, इसका ग्राफ है ये, जिसमें एफ एन ऊपर है और जी एन नीचे है, ठीक है। बस यही है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल सेम है, सिमिलर ही है, बेसिक एग्जांपल से सब्स्टिट्यूशन करना है। कई बार वैल्यू सेटिस्फाई नहीं भी होती है तो उसमें अलग से बताया जाएगा, जैसे आगे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। इसके बाद आता है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन में क्या होता है, मतलब हम इसमें क्या बोल रहे थे, एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्टली बता रहे थे कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। तो हमने जो अजम्पशन लिया था जी एन का, ऐसे 2 अजम्पशन लेंगे और उसके बीच में ही अपना एफ एन आना चाहिए, ठीक है, ना से ज़्यादा ना उससे कम, बीच में एग्जैक्ट, ठीक है। तो इफ़ एफ एन एंड जी एन आर फंक्शन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एन, देन वी गेट एफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन इफ एंड ओनली इफ there exist 3 positive constants c1, c2 and n naught such that c1 into gn, c1 पहले आता है बाद में c2 आता है, इसलिए c1 into gn लेस देन और इक्वल टू fn, fn इज लेस देन इक्वल टू c2 into gn। इसका ग्राफ भी ऐसे बन जाएगा क्योंकि c2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे ऊपर, fn बीच में तो उसके बीच में, और cn सबसे नीचे है तो उसके नीचे आ जाएगी, और n नॉट मिनिमल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस कंडीशन सेटिस्फाइज, ओके। एंड यही सब है, इसमें भी फिर वही वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको आगे भी देखेंगे अगले में लेक्चर में। जैसे फॉर एग्जांपल सेम ही है वो चीज़, इसको इग्नोर करो। 100n+6 है एफ एन, जी एन को ले लिया n, ठीक है। तो c1 into n इज़ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100n+6 लेस देन इक्वल टू cn into 2। c1 की वैल्यू क्या ले सकते हैं भाई, n है 1, मतलब ये 100n तक जा रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 100 है, तो हम भाई 100 के आसपास ही लेते हैं ना, कुछ 1 से लेकर के 100 के बीच में ले लो c1 की वैल्यू, c2 को 100 से ज़्यादा ले लो, मतलब c1 को लेट से ले लिया 100। एंड क्योंकि भाई थोड़ा बहुत ऐसा भी अजम्पशन लगाओ कि देखो बीच में जो हमारे एफ एन की वैल्यू दी है उसमें 100n है, उसमें कांस्टेंट 100 है, तो हम कुछ ना कुछ आसपास का लें तो अच्छी बात है, इसलिए हमने इस तरह से ले लिया 100 and 101। और इसके लिए मोस्ट ऑप्टिमल एन नॉट की क्या वैल्यू है 6, ना ये 1 के लिए सेटिस्फाई करेगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 तक के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये डायरेक्टली सीधा 6 के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया 100n+6 इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन। बाकी एग्जांपल्स भी ऐसे ही हैं, डाल सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।